हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारी यूट्यूब चैनल पर RY यादव में। आज हम नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं और नए चैप्टर की बात करेंगे। नया चैप्टर आज हम शुरुआत करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम साधारण ब्याज, हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। ठीक है, चलते हैं, बताते हैं हमको साधारण ब्याज के बारे में। इससे भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। साधारण ब्याज, ठीक है, इससे कम से कम अगर कोई भी एग्जाम आप उठा कर देख लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें, बहुत सिंपल टॉपिक है, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, साधारण ब्याज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट। जिसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। इस साधारण ब्याज को हम एसआई से डिनोट करते हैं, हमेशा एसआई से इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है एसआई बराबर PRT डिवाइड बाई 100। ये सूत्र आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, ये सूत्र हमेशा आप याद रखेंगे। एसआई सिंपल इंटरेस्ट, पी को अभी हम लिख देते हैं, एसआई को हम क्या लिखते हैं, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। पी को हम क्या लिखते हैं, मूलधन। क्या लिखते हैं, मूलधन। इनटू आर को क्या लिखते हैं, दर लिखते हैं, दर। इनटू टी को क्या लिखते हैं, समय। और डिवाइड बाई 100। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। या तो आप लिखेंगे एसआई बराबर PRT डिवाइड बाई 100। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, हमेशा हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्यों? क्योंकि इतना पेपर में इतना समय नहीं रहता है कि हम उसको लिखें साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ऐसा नहीं लिखते। हम तुरंत लिख देते हैं एसआई बराबर PRT डिवाइड बाई 100। हम शॉर्ट फॉर्म में हमेशा ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लगाना हो, फार्मूला ना याद आए या फार्मूले पर हमें रखना हो तो हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना, एसआई बराबर PRT डिवाइड बाई 100। अब देखिए, ये तो पहला फार्मूला हो गया, पहली चीज़। अब इसमें क्या होता है, दूसरा एक होता है, इसमें हम निकालते हैं मिश्रधन। क्या निकालते हैं, मिश्रधन, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, अमाउंट। जिसे हम ए से मतलब अमाउंट, अमाउंट मतलब होता है टोटल, अमाउंट से डिनोट करते हैं, ठीक है। मिश्रधन लिखते हैं, मिश्रधन को ए से डिनोट करते हैं, और ए क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट मतलब टोटल या कुल। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। क्या होता है, साधारण ब्याज। मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, मूलधन आपको ऊपर बताया हमने पी से डिनोट करते हैं, प्लस साधारण ब्याज को हम एसआई से डिनोट करते हैं। ये भी एक सूत्र बन गया, ठीक है। कभी भी आपको अगर मूलधन दिया हो, साधारण ब्याज दिया हो, अमाउंट पूछ रहा हो यानी मिश्रधन पूछ रहा हो, तो आप मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ देंगे। मूलधन आपको दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, टी दिया रहेगा, तो आप साधारण ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज को मूलधन में ऐड कर देंगे तो आपको मिश्रधन पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ से हम एक और सूत्र लाते हैं, जैसे देखिए अमाउंट को ऐसे रहने देंगे, मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एसआई का फार्मूला यही होता है, इसको रख दीजिए PRT डिवाइड बाई 100, ठीक है। अमाउंट बराबर हो जाएगा, फिर पी देखिए इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं, पी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस पी चला गया तो RT डिवाइड बाई 100। ये भी एक सूत्र बन गया।
इस तरह अगर ना आप समझ में आए तो ए बराबर पी 100 का इसमें गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 100 प्लस आर टी डिवाइड बाई 100। ये भी एक सूत्र बन गया। अगर मान लीजिए आपको साधारण ब्याज ना दिया हो या साधारण ब्याज ना, केवल मूलधन दिया हो, समय दिया हो और समय दिया हो और यहाँ दर दी हो, पूछ ले अमाउंट कितना होगा, तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सूत्र ध्यान रखिएगा, ऐसे निकाल के कभी किताब में नहीं बताया गया, डायरेक्ट लिखा गया उसमें। ठीक है, यहाँ से अगर मूलधन निकालना है तो पी निकाल लीजिए, मूलधन 100 का अमाउंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अमाउंट इंटू 100 हो जाएगा, बटे इससे भाग दे देंगे तो 100 प्लस आर टी, 100 प्लस आर टी, स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको देखिए फर्स्ट फार्मूला पता चल गया, 1 2 यहाँ पता चल गया, 3 ये हो गया, चौथा ये हो गया। इसी 4 फार्मूले से हम क्वेश्चंस को सॉल्व, इसी 4 फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हम लिए हैं 5-6 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, इसी बेस पे हम 6 क्वेश्चन लिए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये रहा फार्मूला, इसी फार्मूले से हम क्वेश्चन को करते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे दिया है 500 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तुरंत अगर देखिए हमें ये 500 यानी पी दिया है, मूलधन दिया है, दर यानी आर दिया है, और ये 3 वर्ष यानी समय दिया है। ठीक है, टाइम दिया है। तो हमको पूछ रहा है कि साधारण ब्याज, उसका साधारण ब्याज क्या होगा। तुरंत हम लगा देंगे एस आई बराबर पी आर टी डिवाइड बाई 100, कोई दिक्कत नहीं। साधारण ब्याज हमको निकालना है, पी हमको दिया है 500, आर दिया है 10, समय दिया है 3 वर्ष। ये वार्षिक होना चाहिए, यहाँ देखिए 10% वार्षिक, अगर तिमाही छमाही कह देगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख लेंगे कि वार्षिक होना चाहिए। तिमाही छमाही वाला अभी आगे बताएंगे, अभी आप सिंपल शुरुआत किए हैं तो सिंपल से शुरुआत करिए। ठीक है, पूरा बेसिक से हाई लेवल जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो काटने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 का गुणा करेंगे 10 में 50 हो गया, 50 3 15 यानी 150। जो यहाँ पे साधारण ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 150 हो जाएगा। अगर यहीं पर आपको अमाउंट पूछ लेता यानी मिश्रधन पूछ लेता, मान लीजिए इस क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन पूछ लेता, तो आप क्या करते हैं, तो P प्लस एस आई कर देते। तो P आपको कितना दिया है 500, मूलधन आपका 500 है, प्लस साधारण ब्याज आपको 150 हो गया। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 650। जो अमाउंट आएगा यानी मिश्रधन आएगा वो 650 हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए आप मेरे बात। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये के लिए, ठीक है, 500 रुपये का कितने वर्ष में, देखिए यहाँ टाइम पूछा है, कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे आपको साधारण ब्याज दिया है, देखिए 5%, यहाँ आपको आर दिया है। अगर मान लीजिए पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप पेंसिल या पेन द्वारा ऐसे लिख लीजिए कि 5% क्या है, आर है, 500 रुपया क्या है, ये मूलधन है। ठीक है, ऐसे आप लिख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं हमारे समझ से। ठीक है, और ये क्या दिया आपको, एस आई दिया। जब इतनी चीज़ें लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो आप फार्मूला लगा दीजिए, एस आई बराबर हो जाएगा पी आर टी डिवाइड बाई 100। एस आई आपको दिया है 150, मूलधन आपको दिया है 500, आर आपको दिया है 5, समय आपको निकालना है, डिवाइड बाई 100। कट जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 या 15 30 हो जाएगा, 5 छक 30। जो समय आपका आ गया वो 6 वर्ष आ गया। कितना, 6 वर्ष। यहाँ भी आप मिश्रधन निकाल सकते हैं। देखिए मूलधन 5 है और साधारण ब्याज 150, 650, यहाँ भी मिश्रधन आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये 600 हो गया।
ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ तो थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को पहले, इसके बाद सॉल्व करिए। देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष में तो इसका आप समझ लीजिएगा कि टाइम दिया है। अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। नहीं, आर हमको निकालना है, ठीक है, आर हमको निकालना है, ठीक है। देखिए, यहाँ समझने वाली बात है कि 5 वर्ष में अपने का मतलब होता है कि मूलधन का, अपने का मतलब क्या होता है कि मूलधन का कितना दिया है, 3/2 गुना। कैसे लिखते हैं, जैसे देखिए, अपने का तो मिश्रधन यानी ए बराबर जो होता है मूलधन का यानी अपने का, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, अपने का 3/2, तो मूलधन का 3/2 गुना है। पहले आप इसको समझिए तो हम आगे बताएं। इसमें दिया आपको अपने का मतलब होता है मिश्रधन का, सॉरी मूलधन का 3/2 गुना है। यहाँ पे निकालेंगे तो मूलधन से भाग दे देंगे इसमें, क्योंकि यहाँ यहाँ गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मिश्रधन बटे मूलधन, मिश्रधन बटे मूलधन बराबर हो जाएगा 3/2, बराबर हो जाएगा 3/2। अब यहाँ देखिए मूलधन कितना है, 2 है, और मिश्रधन कितना है, 3 है। समझ पाए मेरी बात को, मूलधन कितना है, 2 है, और मिश्रधन कितना है, 3 है। निकालना क्या है, दर निकालना है, ठीक है। अब देखिए आपको दिखाते हैं फार्मूला कौन सा लगेगा। तुरंत आपको फार्मूला ए लगाना है, क्योंकि आपको अमाउंट दिया है, मूलधन दिया है, और आपको क्या दर निकालना है, और आपको टाइम दिया है, ठीक है ना। तो फार्मूला लगा दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या क्या फार्मूला है, अमाउंट बराबर होता है P 100 प्लस RT डिवाइड बाई 100। ये फार्मूला लगाना आपको, ठीक है। जब आप यहाँ लिख लेंगे कि क्या क्या दिया है और हमें क्या निकालना है, तो आप ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। अमाउंट आपको कितना दिया है, 3 दिया है। P कितना दिया है, 2 दिया है। मूलधन 2 दिया है, मिश्रधन 3 दिया है, 100 हो गया। प्लस R आपको निकालना है, समय कितना दिया है, 5 वर्ष, डिवाइड बाई 100। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप चाहे तो इसको कट कर सकते, 2 से कट कर दीजिए, 50 आ गया। 50 का इधर गुणा करेंगे तिरिया, तो 150 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 5R। समझ में आया। 150 में से क्या करेंगे, 100 घटा देंगे, 150 माइनस 100 इक्वल टू 5R। 150 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 बराबर 5R। R जब निकालेंगे तो 5 से इधर भाग हो जाएगा, यानी 10। R कितना आ गया, तो लिख सकते हैं 10% आ गया। R कितना आ गया, 10% आ गया, ठीक है ना। ठीक है, आप समझ पाए। एक चीज़ और हम बता देते हैं यहाँ पे आपको। जैसे देखिए अभी हमने बताया कि A बराबर P प्लस, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ लिख दीजिए कि मिश्रधन जो है, मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन, ठीक है, प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हमने बताया कि PRT डिवाइड बाई 100 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, ए को इधर लाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा A माइनस P बराबर हो जाएगा PRT डिवाइड बाई 100। कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। अब देखिए यहाँ से अगर कुछ भी निकालना हो तो क्या करेंगे, A माइनस P गुणे 100 का इधर गुणा कर देंगे, 100। मान लीजिए हम यहाँ से टाइम निकालते हैं, सॉरी दर निकाल लेते हैं R, तो टाइम से इधर भाग हो जाएगा, कोई दिक्कत। 100 से यहाँ गुणा हो गया, बचा यहाँ PRT बचा। R हमको निकालना है, T से यहाँ भाग देंगे तो PR हो जाएगा। समझ पाए मेरी बात, नहीं समझ पाए। देखिए A माइनस P है, 100 से हमने इधर गुणा कर दिया, हो गया। इधर बचा कितना, PRT बचा, सॉरी यहीं लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, PRT बचा। अब जो भी चीज़ें हमें निकालनी हो यहाँ से निकालेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में हम बताते हैं, जो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट बताते हैं। जैसे दर आपको निकालना है, आपको अपने दिमाग में रखना है कि हमने एक फार्मूला पढ़ा है A माइनस P इंटू 100
बराबर PRT। अभी हमने ये फार्मूला आपको बताया है, समझ पाया मेरे पास? अभी हमने फार्मूला बताया है A-P × 100 बराबर PRT। अभी देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ आपको R निकालना था, R निकालना था। अमाउंट आपको पता है, यानी मिश्रधन 3 है और P कितना है, 2 है, मूलधन 2 है, गुणे 100 हो गया, बराबर P कितना है, देखिए मूलधन 2 है, R हमको निकालना है, T कितना है, 5 है। देखिए 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। 100 बराबर हो जाएगा 5 दूना 10 R। जब R निकालेंगे तो ये कट जाएगा, R बराबर हो जाएगा 10%। अभी आगे एक क्वेश्चन और लिए हैं, उसी बेस पे इस फार्मूले से करेंगे। आप दोनों से कर सकते हैं, आप दोनों फार्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, नहीं समझना चाहें तो इसको बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। समझ पाया? चलिए ठीक है, हम आगे एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन लिए हैं, क्या लिए हैं, 1 मिनट सॉरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन लिए हैं, क्या लिए हैं। यहाँ पे दिया है रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया, ठीक है। अवधि के अंत में, एकदम लास्ट में, अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया, 6/5 गुना धन वापस किया, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 4 वर्ष यानी टाइम दिया है, 4 वर्ष मतलब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है 6/5 गुना, और ब्याज की दर यानी यार आपको निकालनी है। अभी हमने बताया अगर इस तरह क्वेश्चन दिया हो 6/5 गुना अपने का गुना, या अंत में सुरेश ने इतना गुना, तो इसे तुरंत लिखेंगे कि मिश्रधन जो है बराबर है, मिश्रधन जो है मूलधन का, मिश्रधन जो है मूलधन का 6/5। यहाँ पे निकालेंगे मिश्रधन बटे मूलधन से डिवाइड कर दीजिए, मूलधन इक्वल टू 6/5। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। यहाँ पे मूलधन कितना है, 5 है, मिश्रधन कितना है, 6 है। अभी हमने एक फार्मूला बताया कि A - P × 100 बराबर PRT डिवाइड बाई 100। अभी हमने एक फार्मूला बताया, यही पे फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला को ध्यान से देख लीजिए। A - P × 100 बराबर PRT डिवाइड बाई 100, ठीक है। अमाउंट आपको दिया है 6, मूलधन दिया है 5, 6 - 5 गुणे 100 बराबर, ठीक है। मूलधन सॉरी ये 100 नहीं रहेगा यहाँ पे, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया है तो 100 नहीं रहेगा, गलती से लिखा था, सॉरी। मूलधन कितना आपको है, 5 दिया है, R आपको निकालना है, टाइम आपको 4 दिया है, ठीक है। 6 में से 5 जाए 1, कोई मतलब नहीं, तो यहाँ बच गया 100। यहाँ पे 5 चौका 20 R, ठीक है, 5 चौका 20 R। जब हम यहाँ से R निकालेंगे तो 20 × 25 100, 5, तो R = 5%। जो आपकी दर है वो कितनी आ गई, 5% है। आपकी दर कितनी आ गई, 5% आ गई, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए, ठीक है। हम प्रयास करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे समझा पाए। टीचर तो बहुत है, देखिए जिसको जिससे समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप लोग समझने का प्रयास करिए। अगर आप जीरो से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपको अच्छे से समझाने का, बिल्कुल अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए, चारों क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हो तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 5वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन क्या है, कोई धन साधारण ब्याज, देखिए कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, कोई धन, ठीक है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया हो, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए साफ साफ बोला गया, क्या बोला गया, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष। ये आपको तुरंत आप लिख लेना है कि आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है साधारण ब्याज मूलधन का, देखिए आपको लिखा गया, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ लिखा गया है कि साधारण ब्याज मूलधन, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि साधारण ब्याज बटे यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा मूलधन, साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो हम फार्मूला लगा देंगे सीधा सीधा। हम आपको क्या निकालना है, ब्याज की वार्षिक दर निकालनी, आर निकालना आपको, तो हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है PRT डिवाइड बाई 100। साधारण ब्याज आपको दिया है 3 है, मूलधन आपको दिया है 5 है, आर हमको निकालना है, टाइम हमको दिया है 3 वर्ष, बटे हो जाएगा 100। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10 यानी 20। तो जो आर आ जाएगा वो 20% आ जाएगा। ठीक है ना, जो दर है वो 20% हो गई। ठीक है, समझ पाए आप? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारी पहले वीडियो इसलिए इसमें सारे सिंपल क्वेश्चन थे, तो हमारी लास्ट पहली वीडियो है, इसको ध्यान से देखिए। और एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या, देखिए इसमें कहा है यदि वर्षों की संख्या, मान लीजिए वर्षों की संख्या T है, वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो जाए तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है जो वर्षों की संख्या, मान लीजिए वर्षों की संख्या x, हम मान लेते हैं वर्षों की संख्या x है, तो और कह रहा है वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो जाए, तो भैया दर को भी हमें x मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर वर्षों की संख्या को हमने x मान लिया तो दर भी, दर और समय दोनों बराबर कर रहा है, तो दर भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। नहीं समझ पाए आप? हम कह रहे हैं इसको t मान लीजिए तो दर भी t हो जाएगी, इसको r मान लीजिए तो दर भी r हो जाएगी, क्योंकि दर r है तो इसको भी r मानना पड़ेगा। कुछ समय इसमें देखिए, कहने का मतलब ये है कि समय और दर दोनों बराबर है, जो भी चीज़ें मानेंगे दोनों बराबर हो जाएगी। समझ रहे? जैसे देखिए पहले तो यहाँ दिया है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, बराबर होता नहीं है, ये दिया हुआ है कि साधारण ब्याज जो है उस धन का, किस धन का, मूलधन का 4/25 है। ठीक है, उस धन का 4/25 है। थोड़ा कुछ ज़्यादा क्लोज हो गया है, अब सही है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि साधारण ब्याज बटे हो जाएगा मूलधन, बटे हो जाएगा मूलधन बराबर हो जाएगा 4/25। अगर मूलधन 25 है तो साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो कह रहा है ब्याज की, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं हम, साधारण ब्याज का फार्मूला लगाते हैं, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन, यानी लिख सकते हैं डायरेक्ट लिखते हैं PRT डिवाइड बाई 100। साधारण ब्याज आपको दिया है 4, मूलधन आपको दिया है 25, गुणे R आपको निकालना है, तो इसको हमने x मान लिया R को, तो समय भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा डिवाइड बाई 100। देखिए 25 चौका 104, इधर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4%। तो x कितना हो जाएगा, 4%, यानी ब्याज की दर जो है वो कितनी हो गई, 4% हो गई। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिए, 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, तीनों क्वेश्चन सिंपल हैं लेकिन बार बार ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।